ये बहुत शुरुआत की बात है 1990s की। जब महाराज ने प्रचार करना शुरू किया तो हमारे ऋषिकेश मफतलाल जी, आप सब लोग जानते होंगे, कृष्णचंद्र प्रभु नाम है उनका, तो वो मंदिर में आते थे और मंदिर में सभी कार्यक्रमों में भाग लेते थे। और उनके जो ड्राइवर थे, उनका नाम है जय निताय प्रभु, वो भी भक्त बन गए, उनके ड्राइवर भी भक्त बन गए। तो एक दिन महाराज ने देखा कि कृष्णचंद्र प्रभु, जो कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं मफतलाल जी, गुरु पूजा में अपने ड्राइवर के साथ हाथ में हाथ लेके नाच रहे हैं अपने ड्राइवर के साथ। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने कहा कि नाउ आई एम श्योर, अभी मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो कम्युनिटी है राधा गोपीनाथ का, ये बहुत फलेगा फूलेगा, बहुत बढ़ेगा। क्योंकि एक व्यक्ति ने हर प्रकार का जो मिथ्या अहंकार है हृदय में, वो छोड़ के महाप्रभु के सिद्धांत को अपना लिया है कि संकीर्तन में महाप्रभु के सब व्यक्ति सेम है, कोई ऊंच नीच नहीं। तो कहा उन्होंने कि एक व्यक्ति ने आज इस तरह से महाप्रभु के जो सिद्धांत को, किसी भी प्रकार का उनके हृदय में वो नहीं, मिथ्याभिमान नहीं, अपना लिया है। आज मैं विश्वास से कहता हूं कि ये कम्युनिटी जो है बहुत बढ़ेगा आगे राधा गोपीनाथ का, ऐसा उन्होंने प्रेडिक्शन किया देख के, एक व्यक्ति का आचरण देख के। तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज सुबह थोड़ा चर्चा कर रहा था, महाराज जी कहते हैं इट इज वन थिंग टू से थैंक यू, जैसे हम थैंक यू बोलते हैं किसी को, इट इज अनदर थिंग टू मीन थैंक यू। एक तो हम कह देते हैं थैंक यू, जैसे किसी बच्चे को है ना, बच्चे को कोई कुछ दिया जाए तो बच्चा तुरंत खाने लगता है, तो माता पिता कहते हैं थैंक यू बोलो पहले प्रभु जी को। ऐसे कैसे है ना, हम बोलना सिखाते हैं, थैंक यू बोलो प्रभु जी को या माता जी को, तो बच्चा थैंक यू बोलता है और नाम के लिए थैंक यू बोल देता है फटाफट, उसकी इच्छा कि फटाफट कैसे कुछ खाया जाए, चॉकलेट, टॉफी, महाप्रसाद जो भी है। एक चीज है थैंक यू बोलना, दूसरा चीज है टू मीन थैंक यू, मतलब हृदय से बोलना। एंड येट अनदर थिंग इज टू लिव बाय दैट थैंक यू, उसे जीना अपने जीवन में। तो जब हम ये जो वैष्णव सिद्धांत है, हम मुख से बोलते भी हैं, हम उसका प्रचार भी करते हैं, लेकिन उस सिद्धांत के अनुरूप जो जीना है, जब हम उससे सिद्धांत के अनुरूप जिएंगे तब भगवान की कृपा और तब हमारा आध्यात्मिक जीवन और हमारा कम्युनिटी, तब वो बहुत फलेगा फूलेगा। तो इसलिए आप देखेंगे महाराज जो हैं वो हमको बारंबार ये जो भक्ति के, वैष्णव के क्या लक्षण हैं, भक्ति के जो कोर प्रिंसिपल हैं, जो मेन स्तंभ हैं, उनके बारे बार बार चर्चा करते हैं, बार बार हमको याद दिलाते हैं। हाल ही में महाराज जी क्लास दे रहे थे संडे को, तो कहने लगी देखिए ये मैं भी नम्रता के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, ह्यूमिलिटी, जो कि सबसे ज़्यादा महाराज ने अपने टॉक्स में एम्फसाइज किया है, नम्रता के ऊपर। तो कह रहे थे कि देखिए भगवान के पार्षद हैं उद्धव जी, वो एक घास के तिनका बनना चाहते हैं। घास का तिनका क्यों बनना चाहते हैं? प्रायः हम सब लोग जानते हैं कि उनको चरण कमल की धूली मिल जाए महान भक्तों की। केवल यही नहीं, तो महाराज बताने लगे वो घास का तिनका बनना चाहते हैं, एकदम जो है सॉफ्ट घास, एक हार्ड वाला नहीं, कंटीला नहीं, ताकि ब्रजवासी जब वो घास पे चलें तो उनके पैरों को एकदम सॉफ्ट सरफेस, उनके पैरों को सुख प्रदान हो। तो कहने लगे ये केवल ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मिल जाए, चलो चरण धूली मिल जाएगी तो मैं भी आगे भक्ति में बढ़ जाऊंगा। सेवा की भावना से कि उनके चरण कमल को मैं सुख दूं, इस भावना से वो एक तृण, गुलमलता या घास का तिनका बनना चाहते हैं। तो
और फिर महाराज जी कहने लगे कि जो हमारा भाव भगवान के भक्तों के प्रति है, जैसा व्यवहार हमारा भगवान के भक्तों के प्रति है, वैसा ही भगवान हमारे साथ बर्ताव करेंगे। तो उद्धव जी जो हैं वो भगवान के भक्तों को सुख देना चाहते हैं। जब वो चलें, उनके चरण कमल को सुख प्रदान हो, वो सुख देना चाहते हैं और उनके जीवन में भगवान सुख देंगे। प्रभुपाद भी ये सिद्धांत कहते थे। प्रभुपाद जी एक मिस्टर सेठी थे जुहू में, उन्होंने भक्तों के लिए घर बनाए, वहाँ पे बिल्डर थे, भक्तों के लिए घर बनाया, भक्तों को घर बना के दे, अपना इन्वेस्टमेंट किया, काफ़ी कुछ किया। तो प्रभुपाद जी ने कहा उनको कि आप भक्तों के लिए घर बना रहे हैं और भगवान अपने धाम में आपके लिए घर बना रहे हैं। तो जो व्यवहार हमारा हमें जानना चाहिए, जो व्यवहार हमारा भक्तों के प्रति है, वो व्यवहार हमारा हमसे कृष्ण करेंगे, भगवान करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और वास्तव में बिना नम्रता के हम वास्तव में गुरु, वैष्णव और भगवान को कुछ सेवा नहीं कर सकते। हमारी सेवा नम्रता के बिना स्वीकार ही नहीं होगी। देखिए कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत है। महाराज जी कहते हैं कि यदि हमारे हृदय में नम्रता नहीं है, हमारी सेवा गुरु, वैष्णव और भगवान को हृदय को आनंद नहीं देगी। आनंद तो देने की दूर की बात, स्वीकार ही नहीं होगी। एक बार मंदिर में हमारे माता जी इस गार्लैंड बनाते हैं, यहाँ भी गार्लैंड बनाते हैं। तो एक बार की बात है, ऐसा हर बार नहीं होता, उनमें थोड़ा झगड़ा हो गया कि किस तरह का गार्लैंड बनाना है। कुछ माता जी लोग ने थोड़ा इनोवेशन सोचा कि इस तरह का गार्लैंड बनना चाहिए, और दूसरों लोगों ने थोड़ा ऑपोजिशन ले लिया, नहीं नहीं इस तरह का कैसे। तो थोड़ा झगड़ा बढ़ गया और कुछ माता जी ने लोग ने जा करके महाराज को कंप्लेन किया कि भाई ये तो झगड़ा चल रहा है माता जी में जो गार्लैंड बनाते हैं। तो महाराज जी को जब मालूम चला तो महाराज जी ने अगले संडे क्लास दे रहे थे, तो क्लास के बीच में बोला कि यदि भक्त आपस में झगड़ रहे हैं और गोपीनाथ के लिए फूलों का हार बना रहे हैं, गोपीनाथ को वो फूलों का हार कांटों के हार के जैसा लगेगा। उनको कांटे चुभेंगे। देखिए इतने सुगंधित और सॉफ्ट नरम नरम फूल हैं, लेकिन उनको कांटों की तरह चुभेगा। मतलब यदि हृदय में नम्रता नहीं है, यदि हृदय में निस्वार्थ सेवा की भावना नहीं है, यदि हम भक्तों के साथ एक साथ मिलके कॉपरेशन से सेवा नहीं कर सकते हैं, आप अपने डिफरेंस को रिजॉल्व करके, तब तक भगवान को, गुरु को, वैष्णव को हमारी सेवा पसंद नहीं आएगी। ऐसी ही एक और बात हुई जो डीटी किचन में थोड़ा एक बार झगड़ा हो गया ऐसा कि गोपीनाथ को क्या भोग लगाना, मतलब कुछ होता है ना, थोड़ा कई बार हो जाता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो डीटी किचन में एक बार ऐसा ही हो गया, थोड़ा विवाद हो गया कि भाई किस तरह का भोग लगाया जाएगा। किसी ने कुछ बना दिया तो दूसरों ने कंप्लेन किया, तो वो भी बात महाराज जी के पास पहुंच गई। डीटी किचन में थोड़ा झगड़ा हो रहा है। तो फिर महाराज जी ने उनको बोला कि यदि आप भगवान के लिए भोग बना रहे हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो भगवान को वो भोग पूतना के जहरीले स्तन की तरह, जो उसमें जहरीला दूध है, वैसा प्रतीत होगा। जैसे कोई रबड़ी बना रहे हैं, कुछ मिल्क शेक बना रहे हैं, जो भी, उनको जहरीला प्रतीत होगा गोपीनाथ को। तो आपस में इस प्रकार की भावना से सेवा नहीं होगी। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ बताते हैं बारंबार महाराज के भक्तों के हृदय में नम्रता, आपस में प्रेम मैत्री का व्यवहार। तो एक चैतन्य चरितामृत में चैतन्य भागवत में एक बहुत सुंदर सिद्धांत आता है, मैं उसका वर्णन करूंगा, जिस हम चर्चा कर रहे हैं नम्रता के ऊपर। फलवंत वृक्ष यार गुणवंत जन, नम्रता से तहारा स्वभाव अनुक्षण। फलवंत वृक्ष मतलब जिस वृक्ष पे फल है और जिस व्यक्ति के
जिस वृक्ष में बहुत फल है और जिस व्यक्ति में बहुत गुण है, फलवंत वृक्ष और गुणवंत जन, नम्रता से तहारा स्वभाव अनुक्षण। उनका स्वभाव जो है नम्र होता है, जो व्यक्ति फलवंत है और जो व्यक्ति गुणवंत है। उच्चारण करेंगे मेरे पीछे। फलवंत वृक्ष और गुणवंत जन, नम्रता से तहारा स्वभाव अनुक्षण। फलवंत वृक्ष और गुणवंत जन, नम्रता से तहारा स्वभाव अनुक्षण। एक बार और उच्चारण करेंगे। फलवंत वृक्ष और गुणवंत जन, नम्रता से तहारा स्वभाव अनुक्षण। तो जो फलवंत वृक्ष हैं और गुणवंत जन हैं, गुणों से लदे हुए व्यक्ति, वो वास्तव में बहुत नम्र होते हैं। ये महाप्रभु की अपनी वाणी है। और हमारे गुरु महाराज इसको बारंबार, आर का मतलब जो रिपीट करते रहे, बारंबार रिपीटेडली हमको याद दिलाते रहें कि भक्ति में कैसे उन्नति करना है, वैष्णव कौन है, उसके क्या गुण होने चाहिए, ये बारंबार हमको याद दिलाते हैं। तो एक बार महाराज के निजी जो सर्वेंट हैं, ब्रजचंद्र प्रभु हैं, ब्रजचंद्र प्रभु जो है, वैसे हम दोनों एक साथ स्कूल में पढ़े हैं बचपन में समाओ, और फिर हम लोग एक साथ ही बॉम्बे आ गए हम कॉलेज में। तो कॉलेज में भी हम लोग 4 साल एक साथ रह गए। फिर हमने मंदिर में भी हमारी दीक्षा एक साथ हो गई, हम ज्वाइन हो गए। वो महाराज की सेवा में लग गया और मैं किचन सेवा में लग गया। तो ब्रजचंद्र प्रभु ऐसा, उनके साथ कभी कभी बैठता हूँ और थोड़ा कुछ कभी कभी पूछता रहता हूँ। तो एक बार ब्रजचंद्र प्रभु बता रहे थे कि वो महाराज के साथ एक फ्लैट में गए, और फ्लैट में महाराज रुकने वाले थे कहीं पे, किसी का फ्लैट था, उन्होंने रेडी किया था, और उन्होंने फ्लैट का की दे दिया कि आप खोल दीजिए। तो ब्रजचंद्र वो फ्लैट में पहुंचे और चाबी से खोलने लगे, और वो ट्राई कर रहे हैं, खुल ही नहीं रहा है। कोई कोई होता है, कॉम्प्लिकेटेड लॉक होते हैं, तो खुल ही नहीं रहा है लॉक। तो वो लिफ्ट ऑपरेटर एक आया, तो लिफ्ट ऑपरेटर ने आके बोला लाओ मेरे को चाबी दो, और उसने चाबी से तुरंत खोल दिया। तो महाराज ब्रजचंद्र प्रभु की तरफ देखने लगे और कहने लगे, लिफ्ट ऑपरेटर इज बेटर देन IITN। तो ऐसे महाराज कई बार हैं जो है नम्र करते हैं भक्तों को, नम्रता सिखाते हैं कि तुम बहुत बड़े IITN हो, गर्व लेते हो, देखो लिफ्ट ऑपरेटर तो तुम्हारे से अच्छा है। तो और मैंने देखा जैसे जब हम, आप ये बात जानिए कि जैसे हम सेवा कर रहे हैं, हम कई बार जाके बोलते हैं कि प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, है ना, हमको आशीर्वाद दीजिए, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। परंतु यदि हम नम्र भाव से सेवा करें तो हमें स्वयं ही आशीर्वाद मिल जाता है। यद्यपि हमारे गुरु महाराज चाहे ना भी जाने हमने क्या सेवा की है। कहा गया है जैसे कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, कोई पाप करता है, अच्छा वो सोचता है किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसको उसका फल मिल जाएगा, उसको कर्मों का फल मिल जाएगा। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति जो गुरु के सिखाए हुए सिद्धांत हैं उसका पालन करता है, चाहे गुरु ना भी जाने लेकिन उनको गुरु की कृपा ऑटोमेटिक मिल जाती है। तो
तो ऐसा भक्तों को नहीं सोचना चाहिए कि हम तो गुरु की कृपा से वंचित रह गए, हम क्या सेवा की हो तो नहीं जान पाए। हम जब गुरु की वाणी का आचरण करते हैं तो गुरु की कृपा को स्वयं ही पा जाते हैं। ऐसे प्रभुपाद के बहुत शिष्य हैं जो प्रभुपाद से उनका कभी निजी उनका दीक्षा भी, अगर आपको लगता है कैसे, हमको भी मन में आता है ना कि भाई हमारे को गुरु का संग नहीं मिलता पर्सनल, प्रभुपाद के ऐसे कुछ शिष्य हैं जिनका दीक्षा भी लेटर से हुआ है, लेटर से। उन्होंने एक बार भी साक्षात दर्शन नहीं किए। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे मायापुर में, प्रभुपाद तिरुभाव दिवस को एक क्लास दे रहे थे। तो कहने लगे कि जब प्रभुपाद का तिरुभाव हुआ, हमने प्रभुपाद के साथ कुछ देखा भी नहीं था, कुछ हमारी भावना भी नहीं थी। प्रभुपाद का तिरुभाव हुआ तो हमारे हृदय में कुछ ज़्यादा भाव नहीं आया उस समय, ऐसा कि रोना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आज 27 साल बीत गए हैं। उस समय जब वो अपना प्रभुपाद को ऑफरिंग दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आज 27 साल मैंने प्रभुपाद की जो वाणी की सेवा की है, आज मेरे हृदय भर आता है जब भी मैं प्रभुपाद के बारे सोचता हूँ। यद्यपि मैंने उनको स्वयं नहीं देखा है कभी, पर मैंने उनके शिक्षाओं का आचरण किया है। आज मुझे लगता है कि मैं प्रभुपाद के बहुत निकट हूँ, ऐसे वो कहने लगे। तो वास्तव में हमें जानना चाहिए गुरु की वाणी, उनकी शिक्षा के साथ वो हमारा बहुत दृढ़ संबंध हो सकता है। वही संबंध हमें करना है। तो देखिए, मैं मंदिर में, मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं राधा गोपीनाथ कांग्रीगेशन में 1999 से रेगुलर मंदिर जाता हूँ, यात्रा है, सब कुछ है। 1999 से कनेक्टेड हूँ और 2005 से मैं फुल टाइम मंदिर में ब्रह्मचारी हूँ। 2 या 3 साल पहले तक, कुछ ही साल से पहले तक मैंने कभी महाराज से कभी पर्सनल कुछ इंटरेक्शन नहीं किया, जबकि बॉम्बे में रहते हैं सब कुछ। पूर्ण रूप से महाराज के महाराज ने जिनको टाइम दिया, जो शिष्य हैं गोविंद प्रभु, गोपीनाथ प्रभु, उनका संग मिल जाता है, उससे मैं संतुष्ट रहा। 2013 में जब हमें सेवा मिली पहली बार कुंभ मेला में भक्तों को प्रसाद वितरण की, तो हमको सेवा मिली राधा गोपीनाथ मंदिर के भक्तों के, आप प्रसाद वितरण कीजिए। और हम 45 दिन वहाँ पे रहे। वहाँ पे टेम्परेचर था 2 डिग्री 3 डिग्री, और क्लॉथ टेंट, मतलब कपड़े का, मतलब जो टेम्परेचर बाहर वही अंदर, क्लॉथ टेंट एकदम। तो हम उसको सहन करके सेवा किए, भक्तों का प्रसाद वितरण किए। और कुछ भक्त महाराज को जाके, जब महाराज आए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि बहुत सेवा की आपके जो मंदिर के भक्तों ने, बहुत प्रसन्न किया, ऐसे महाराज को कई लोगों ने बोला। तभी जाके महाराज को जान हुई कि मैं वहाँ पे सेवा करता हूँ मंदिर किचन में। ये मेरे मंदिर के कई साल ज्वाइन करने के पश्चात ऐसा मालूम महाराज को ज्ञात हुआ कि मैं किचन सेवा देखता हूँ, और तभी प्रसन्न हुए। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को मंदिर में बहुत बार ऐसा आलिंगन किया कि तुमने भक्तों को प्रसन्न किया है। तो उनका हृदय है वैष्णवों की सेवा महाराज का। हमने देखा है कि जो वैष्णवों को, तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि यदि हम वैष्णवों को, और वैष्णव की सेवा जो है बिना नम्र हुए, बिना सहनशील हुए, बिना कृतज्ञ हुए नहीं कर सकते हम लोग। तो जब हम वैष्णवों को प्रसन्न करेंगे तो हम गुरु स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान कृष्ण भी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये सिद्धांत जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार हमारा ब्रह्मचारी क्लास चल रहा था। हमारा ब्रह्मचारी क्लास, हमारा जो हॉल है जहाँ होता है, वो महाराज के रूम के जस्ट बगल में ही है एकदम। तो कई बार ब्रह्मचारी क्लास में के बाद थोड़ा सा महाराज ऐसे ही कॉरिडोर में आ जाते हैं घूमने के लिए। तो हम ब्रह्मचारी क्लास के बाद भक्तों को चीकू बांट रहे थे। हम कभी कभी क्लास के बाद ऐसा कुछ फल बांट देते हैं ब्रह्मचारी को। तो हम चीकू लाके रखे हुए थे, तो महाराज जी आ गए, तो देखा कि चीकू हैं और ब्रह्मचारी आने लगे। तो महाराज स्वयं उठा के एक एक ब्रह्मचारी को चीकू देने लगे, एक एक चीकू हाथ में। अच्छा, चीकू लेके निकल जाना चाहिए, पर कोई निकल नहीं रहा है। उधर ही पूरे जुट गए सब लोग, सुनना चाहते हैं उनसे कुछ।
तो महाराज जी ने एक लाइन बोली, मैंने स्वयं उनके मुख से सुनी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो महाराज जी कहने लगे कि यू ऑल हैव द हाईएस्ट फिलॉसफी, आपके पास सर्वोत्तम फिलॉसफी है, तत्व है। जो सिद्धांत महाप्रभु ने दिया है, भागवत का सिद्धांत, इससे ऊपर और कोई सिद्धांत नहीं। आप सबके पास सबसे सर्वोत्तम सिद्धांत है। यू ऑल हैव द हाईएस्ट फिलॉसफी, स्वीटेस्ट एसोसिएशन एंड लविंग शेल्टर। स्वीटेस्ट एसोसिएशन, भक्तों का संग। भक्तों का संग में बहुत मधुरता है, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन एक बहुत मधुर है, भक्तों का संग। और लविंग शेल्टर, भगवान का प्रेममय आश्रय। तो हम सबके पास अब देखेंगे ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा कृपा है। हमको सबसे सर्वोत्तम सिद्धांत जानने को मिला, बहुत मधुर संग भक्तों का मिल रहा है, और भगवान के प्रेममय चरण कमलों का आश्रय मिल रहा है। सो उन्होंने, अभी दोबारा रिपीट करता हूं, यू ऑल हैव द हाईएस्ट फिलॉसफी, स्वीटेस्ट एसोसिएशन एंड लविंग शेल्टर, आप सबके पास है। फिर एक लाइन बोले, बी ग्रेटफुल एंड यू विल रियलाइज इट। यदि आपके हृदय में कृतज्ञता है तभी आप इसको समझ पाएंगे, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। नहीं तो आपके हृदय में ऐसा लगेगा कि ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये तकलीफ, वो तकलीफ, ये नहीं, वो नहीं, इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है ना। तो यदि आपके हृदय में कृतज्ञता है तभी आप इसको समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। तो कृतज्ञता भी जो है बहुत बारंबार महाराज इसको याद दिलाते हैं। कहते देयर कैन नॉट बी एनी भक्ति विदाउट ग्रेटिट्यूड। ये महाराज ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, बिना कृतज्ञता के कोई भक्ति, शुद्ध भक्ति हम कर ही नहीं सकते भगवान के प्रति। एक बार एक व्यक्ति हैं मुंबई में, उसका नाम है अनंत सिंघानिया। ये जो अनंत सिंघानिया जी हैं, ये सर पद्मपत सिंघानिया के ग्रैंडसन हैं। सर पद्मपत सिंघानिया यद्यपि आपको मालूम हो, ये सर पद्मपत सिंघानिया एक 1960s में जब प्रभुपाद पाश्चात्य देश गए थे, प्रभुपाद मंदिर बनाना चाहते थे अमेरिका में। लीलामृत में लिखा गया है, उनका नाम का जिक्र है। तो प्रभुपाद ने कहा कि इंडियन के कुछ लोग को, इंडस्ट्रियलिस्ट को लेटर लिखा कि आप हमको थोड़ा मदद कीजिए। ये जो पद्मपत सिंघानिया है, इनका जेके ग्रुप है, जेके टायर्स, ये वो सब, रेमंड्स भी शायद उनका ही है, जेके ग्रुप का ही है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो पद्मपत सिंघानिया जी ने कहा कि हाँ, मैं मंदिर के लिए आपको लक्ष्मी दूंगा, मंदिर खोलने के लिए आप भव्य मंदिर बनाइए कृष्ण का न्यूयॉर्क में, मैं आपको लक्ष्मी दूंगा। तो ऐसा लेकिन क्या हो गया, वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर ही नहीं हो पाया। वो इंडियन बहुत रेगुलेशन था गवर्नमेंट का, ये वो सब था, वो वास्तविक में हो ही नहीं पाया। तो कोई वो तो बात खत्म हो गई। तो हाल ही में हमको उनके जो पौत्र हैं अनंत सिंघानिया जी, वो मिले। तो मैं उनके संपर्क में हूँ, उनको थोड़ा बुलाता हूँ मंदिर ऐसा। तो मैंने अनंत सिंघानिया जी को महाराज से एक बार मिलाया। तो महाराज जी, ये अनंत सिंघानिया हैं, इनके जो दादाजी थे पद्मपत सिंघानिया जी, वो प्रभुपाद को महाराज तुरंत पहचान लिए कि पद्मपत सिंघानिया। तो महाराज उनको हृदय से लगा लिए और कहने लगे कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अरे, मैंने कहा कि महाराज इनके क्यों आभारी हैं, तो पहली बार मिल रहे हैं, इस तरह के आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो महाराज बोले कि आपके दादाजी ने हमारे गुरु महाराज को एक होप दी जब वो होपलेस थे, जब वो प्रयास कर रहे थे कि आपके दादाजी ने कहा कि हाँ मैं दूंगा, दे कुछ नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने ये बात कही, होप दी, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि मेरे गुरु महाराज के लिए आपके दादाजी ने सेवा की, और बारंबार कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। मैंने सोचा, मैं तो सोचा भी नहीं इनको कुछ मिला ही नहीं तो क्या कृतज्ञता है है ना। परंतु महाराज वो दृष्टिकोण से नहीं सोचते हैं, उनका दृष्टिकोण अलग है। अच्छा, फिर तो पद्मपत जी, अनंत सिंघानिया जी महाराज को कहने लगे कि महाराज जी, आपके जो शिष्य हैं वो हमको बहुत
अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने ऐसा ही कह दिया। मैं खड़ा था वहाँ पे, तो महाराज स्पॉन्टेनियसली बोलते दे आर ऑल बेटर देन मी, ये सब मेरे से बहुत अच्छे हैं, ऐसा स्पॉन्टेनियसली बोले, दे ऑल आर बेटर देन मी। उनका हृदय है कि जो मेरे शिष्य हैं मेरे से आगे निकले, मेरे से ज़्यादा करें, बल्कि मेरे से अच्छा ही कर रहे हैं, मेरे से आगे ही हैं सब लोग, ऐसा महाराज का